इसको कैसे फिर डायग्नोज किया जाए, इसको कैसे पता चले कि ये कम्प्लेक्स फिशला है? उसी तरह ही है कि पहले मुआयना किया जाएगा, आपको एक सुराख नज़र आएगा, 2 सुराख नज़र आएंगे, 3 सुराख नज़र आएंगे, एरिया रेड नज़र आएगा और दबाने से दर्द हो रहा होगा, पेशेंट को पेन हो रहा होगा, पेशेंट पर कंप्लेन करेगा कि उसे फीवर हो रहा है। फिर ये होता है कि प्रॉक्टोस्कोपी से एनोस्कोपी, प्रॉक्टोस्कोपी एक इंस्ट्रूमेंट खाने के नलकी के अंदर डाल के फिर उसको देखा जाता है कि अंदर भी रास्ते इसके होते हैं, वो भी पता चल सकते हैं। फिर इसके टेस्ट कराए जाते हैं जो ऑपरेशन के अलावा नहीं, इसको डायग्नोस करने के लिए, तशखीस करने के लिए होते हैं। बेस्ट जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है ना, वो MRI है, पेल्विक रीजन का। इस एरिया का MRI इसमें कराना ज़रूरी होता है कम्प्लेक्स फिशला में, जिसमें बार बार ऑपरेशन हो चुका हो, जिसमें हार्शू हो, जिसमें मल्टीपल फिशला हो। क्योंकि ऑपरेट के वक्त कोई भी ऐसा ना हो कि ना कोई रास्ता मिस ना हो जाए। कोई रास्ता मिस हो जाएगा तो फिर दोबारा रिकरेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए MRI इसमें बहुत अच्छा है। अच्छा, फिर देख कर मुआयना करके एक और टेस्ट भी होता है, एंडो एनल अल्ट्रासाउंड उसको बोलते हैं। पखाने की नलकी के अंदर ही प्रोब डालते हैं अल्ट्रासाउंड वाली, तो उसके साथ देखते हैं कि ये ट्रैक किधर जा रहा है, यहाँ किस जगह पे इसने पस या पीप की कलेक्शन बनाई हुई है, किस जगह पे फिर ये आगे चल पड़ा है, किधर टेढ़ा मेढ़ा होके जा रहा है। MRI इसमें अच्छा है और एंडो एनल अल्ट्रासाउंड भी बाज़ दफ़ा अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन उन केसेस में देता है बाज़ दफ़ा रास्ता बाहर से बंद हो गया हो तो फिर अंदर से पीप आ रही होती, तो उसके लिए एंडो एनल अल्ट्रासाउंड बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा भी कुछ और टेस्ट होते हैं जो आप सर्जन से जब आप रब्ता करेंगे तो और जो स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं आपके साथ डिस्कस करके कराए जा सकते हैं। इसका इलाज अगर हम डिस्कस करें तो इलाज में क्या है, कम्प्लेक्स फिशला है तो इतना जल्दी से नहीं जाने वाला होता। इसमें सबसे पहले सब्र करना है आपने और एक सर्जन को आपने चूज़ करना है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपने ऑपरेशन, हमारे पास आते हैं 2-3 ऑपरेशन उन्होंने किसी और से कराए होते हैं। ये नहीं कि उन सर्जन ने गलत किया होता है, ऑपरेशन सही किया होता है, लेकिन मसला ये होता है कि ये होता ही कम्प्लेक्स फिशला है, ये खुद ही बार बार हो रहा है, पीप अभी किसी और जगह बन जाती है। तो फिर पेशेंट क्या करता है, सर्जन को छोड़ के फिर दूसरे सर्जन के पास, फिर नए सिरे से सारा सिलसिला शुरू होता है। अपने एक सर्जन के साथ आपने मुंसलिक रहना है, उन्हीं की एडवाइस पे अमल करना है। तो दूसरा फिर ये होता है कि इसमें अब सीट ऑन प्लेस किया जाता है, क्योंकि कम्प्लेक्स फिशला जो कॉम्प्लिकेटेड फिशला होता है ये उन पट्ठों को ज़्यादा क्रॉस करके जा रहा होता है, तो इनकॉन्टिनेंस ना हो जाए, पखाने का कंट्रोल ना ख़त्म हो जाए, तो सीट ऑन ट्रीटमेंट, सीट ऑन प्लेसमेंट, कशार सूत्रा भी आयुर्वेदिक वाले एक केमिकल का बना हुआ धागा होता है, या फिर ये होता है कि वाइक्रल या फिर सूचर जो सिल्क का है उसका धागे का हम ये बना देते हैं। तो सीट ऑन प्लेस करते हैं। सीट ऑन पे हमारी एक पूरी प्लेलिस्ट है, सीट ऑन क्या है, धागे से कैसे इलाज किया जाता है, उसके क्या एहतियाती तदाबीर है, उसके केयर कैसे की जाती है। इसका फिर बाद में ये होता है कि दोबारा रीफैशन करना पड़ता है, सीट ऑन को दोबारा या तो टाइट करना पड़ता है या फिर कुछ अर्सा रख के उसको निकाला जा सकता है। इसके अलहदा एक होता है कम्प्लेक्स फिशला में बहुत अच्छा इलाज है इसका, जो ये सीट ऑन प्लेसमेंट है। तो ये आप हमारी प्लेलिस्ट में देखिएगा, सीट ऑन के बारे में पढ़िएगा, देखिएगा, सुनिएगा, आपको बहुत सारी डिटेल मिलेगी। सीट ऑन क्योंकि अंदर बहुत सारी पस बन रही होती है, तो ये सीट ऑन इसलिए भी रखते हैं यहाँ वहाँ से सारी पस ड्रेन हो जाए, रास्ता बाहर बना रहे। तो इन पट्ठों को भी जो है ना, वो रास्ते को भी ये होता है कि वहाँ से उसको बंद भी करता है ट्रैक को, लेकिन ये होता है उसमें से पस ड्रेन करता है ये। तो काफ़ी अर्से तक ये पस वहाँ से ज़्यादा आती रहती है, फिर कम होना शुरू हो जाती है। तो फिर हम ये करते हैं कि अंदर वाली जो पस बहुत सारी कलेक्शन हो रही थी अब वो बाहर निकल गई है, अब थोड़ी थोड़ी सी बन रही है। फिर हम देखते हैं कि धागे को टाइट करना है या फिर उसको निकालना है, या फिर हम फिशला ये होता है कि जब बहुत बड़ा मुंह होता है जो, क्योंकि अंदर बहुत सारी पस बनी होती है, तो फिर वो मैच्योर हो जाता है, उसका रास्ता मुंह थोड़ा बंद हो जाता है, सिर्फ धागे के इर्द गिर्द सिर्फ रास्ता बच जाता है। तो धागे के इर्द गिर्द जो रास्ता बच जाता है फिर सिर्फ उसी को ही निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो ये सर्जन के साथ ऐसा नहीं कि उसके साथ आप राब्ते में रहेंगे फिर नेक्स्ट आपको प्लान बताएंगे। वो कम्प्लेक्स फिशला से जान छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है, और ये आप सर्जन के साथ राब्ते में रहेंगे, आप फिर नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ जाना पड़ता है। दूसरी ट्रीटमेंट ये है कि फिस्चुलाटमी करते हैं हम इसमें पखाने वाला जो मतलब जो ट्रैक बना होता है ना, तो अंदर क्योंकि पस होती है उसका मुंह खोल देते हैं। ऐसे रास्ता होता है ना, ये रास्ता, इसको ऊपर से ऐसे काटेंगे, लेकिन पट्ठों को नहीं काटेंगे जो पखाने का, ताकि कंट्रोल ना चला जाए। तो फिस्चुलाटमी करेंगे तो उन पट्ठों तक ये भी होता है ऑप्शन के, एक और ऑप्शन होती है फिस्चुलेक्टमी। दोनों के रिजल्ट एक जैसे हैं। तो वहाँ तक फिस्चुलेक्टमी कर देते हैं जहाँ तक वो पट्ठों तक जा रहा होता है, ऊपर एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर तक जा रहा होता है, वहाँ तक हम फिस्चुलेक्टमी कर देते हैं और ऊपर धागा प्लेस कर देते हैं। या फिर ये होता है कि उन जगह तक आपने सिर्फ पखाने वाला जो रास्ता होता है उसको खोल देते हैं, और उसके साथ वाली पस और केवटी और मुख्तलिफ जो रास्ते होते हैं उनका मुंह भी ओपन हो जाता है। अब जब वार्म सेट्स बाथ लेंगे तो हर जगह जो पस वाली जगह है वहाँ पे पायोडीन वाला या जिस तरह भी आप जो वार्म सेट्स बाथ, नीम गर्म पानी के जो बाथ टब ले रहे होते हैं, तो उसमें भी उसकी सफाई होती रहती है, फिर रास्ता अंदर से बंद होना शुरू होता है। तो फिस्चुलेक्टमी एक बेटर ऑप्शन है इसमें। फिर तीसरी ऑप्शन ये है कि
एडवांसमेंट फ्लैप प्रोसीजर करते हैं। एडवांसमेंट फ्लैप ये होते हैं कि फ्लैप लगा देते हैं। किस तरह कि जो रास्ता पखाने की नलकी के अंदर खुल रहा होता है, क्योंकि वहीं से फिर पखाना गुजर रहा होता है, उसके पस और रेशे में और इजाफा कर रहा होता है, तो उसके ऊपर, उस मुंह के ऊपर जो पखाने की नलकी के अंदर वाला ये सपोज का रास्ता है, तो इसके साथ वाला जो फ्लैप होगा ले के उसको बंद कर देंगे रास्ते को। अब ये नॉर्मल टिश्यू से इसको बंद कर देंगे एक फ्लैप लगा के। नॉर्मल टिश्यू, म्यूकोजा, गोश्त का लोथड़ा आके उस अंदर वाले रास्ते पे ऊपर रख देते हैं। तो इससे ये होगा कि अब पखाना उधर से जा नहीं सकेगा। जो बाहर वाला रास्ता है, फिर वहाँ से जो इजाफी पीप बन रही थी पखाने की वजह से, पोटी की वजह से, और उस वजह से इन्फेक्शन बढ़ रही थी और वहीं से निकल रही थी, तो वो रास्ता बंद हो जाएगा। जब वो रास्ता बंद हो जाएगा तो बाकी वाला जो रास्ता है वो हील हो जाएगा। ये भी एक तरीका है इसका इलाज। फिर एक और ऑप्शन है लिफ्ट। लिफ्ट होता है लाइगेशन ऑफ इंटरस्फिंक्टेरिक फिशुलस ट्रैक। इसमें क्या होता है कि फिशुला को पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं कि रास्ता कहाँ तक जा रहा है, और प्रोब डाल के DSLI टाइप एक अंदर डाल के देख लेते हैं कहाँ तक रास्ता जा रहा है। फिर क्या करते हैं कि जहाँ पे इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर, अंदर वाले गोल गोल स्फिंक्टर और बाहर वाले स्फिंक्टर, उसके दरमियान में जाके फिशुला तक पहुँच के हम जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो हटा देते हैं, और ऊपर वाले हिस्से को क्या करते हैं, हम ऊपर वाले हिस्से को लाइगेट कर देते हैं, मुंह बंद कर देते हैं। अब वो उसका रास्ता बंद हो जाएगा, वैसे ही हो जाएगा जैसे एडवांसमेंट फ्लैप में किया, तो वहाँ से पखाना उसके अंदर घुस ही नहीं सकेगा बाकी रास्ते तक। तो ये लिफ्ट वाला प्रोसीजर भी करते हैं कि धागे से, सूचर से एक टांका लगा देते हैं, लाइगेट कर देते हैं उसको, फिशुलस ट्रैक को। ये भी एक तरीका है इसमें कम्प्लेक्स में, क्योंकि मल्टीपल होती हैं ऑप्शंस, और मल्टीपल बाज़ 2-3 प्रोसीजर करने पड़ जाते हैं, 2-3 प्रोसीजर एक ही फिशुला पे करने पड़ जाते हैं, ताकि इससे जान छुड़ाई जाए। मुख्तलिफ तरीके से इसको इलाज करके इसकी जान छुड़ाई जाती है। और भी तरीका इलाज है, फाइब्रिन ग्लू भी है, वो हमारे एक्सपीरियंस में नहीं है, और लेज़र ट्रीटमेंट आजकल बड़ी हो रही है। लेज़र ट्रीटमेंट में भी जो है ना, इस रास्ते को जलाया जाता है, लेज़र के से अब्लेट किया जाता है, लेकिन इसमें रिकरेंस रेट बहुत ज़्यादा है। अभी ये एक्सेप्टेबल इस तरह नहीं हो रहा कि कम्प्लेक्स फिशुला में इसके बहुत ज़्यादा रिकरेंस रेट है। वैसे भी लेज़र ट्रीटमेंट जो फिशुलेक्टमी या फिशुलाटमी की निस्बत इसमें रिकरेंस रेट ज़्यादा होता है। बाद स्टडीज़ में है 27% से 47% तक इसका रिकरेंस रेट है, लेकिन इस पर भी काम हो रहा है। इसको टैकल करने के लिए लेज़र ट्रीटमेंट भी एक ऑप्शन है, लेकिन कीप इन माइंड के, क्योंकि इसमें अच्छा ये है कि कट ज़्यादा बनता नहीं है, सिर्फ रास्ते को जला देते हैं। लेकिन ऑप्शन ये होती है कि अगर कोई रास्ता मिस हो जाए या वही रास्ता भी सही ना अगर अब्लेट हो लेज़र से, फिर रिकरेंस दोबारा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शन है। अभी रिसर्च स्टेज पर स्टेम सेल्स की ट्रीटमेंट भी है, स्टेम सेल यहाँ ट्रैक में रख देते हैं, उससे भी हीलिंग होती है, लेकिन ये रिसर्च स्टेज पर है, अभी प्रैक्टिकल इतनी नहीं है। तो ये डिफरेंट ऑप्शन है इसकी ट्रीटमेंट की। ऑपरेशन के बाद की यार सेम है, हमने उसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है कि हीलिंग, लेकिन हीलिंग टाइम इसमें थोड़ा सा लेट होगा। जबकि सिंपल फिशुला जो होते हैं, लो लाइन वाले होते हैं, वो तो 4 से 6 हफ्ते तक ठीक हो सकता है, लेकिन इसमें 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, इसमें ज़्यादा इवन साल तक भी होते बाद। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, इसका इलाज करना है। जगह ऐसी है ना बंदा बता सकता है किसी को, ना बैठ सकता है, बैठते हुए पेन हो रहा होता है, इसको छोड़ा भी नहीं जा सकता। अगर पहले 2-3 रास्ते बने हो तो फिर 4 बन जाएंगे, 4 बने हो तो फिर 5 बन जाएंगे। तो इसका इलाज लाजमी कराना है। ये हमारे कम्प्लेक्स फिशुला के बारे में आज हमने एक वीडियो बनाई है। हमने पहले फिशुला के बारे में बनाई हुई वीडियोस काफ़ी, लेकिन स्पेशली आज हमने कम्प्लेक्स फिशुला को टॉपिक को डिस्कस किया है। इससे रिलेटेड अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी होगा, वैसे फिशुला के बारे में पूछना चाहते हैं, वो भी हमारी प्लेलिस्ट है फिशुला के बारे में, तो आप उसमें सारी आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, क्या होते हैं, इसका इलाज कैसे किया जाता है, प्रेजेंट कैसे करता है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें जिनको ये प्रॉब्लम है, ताकि इस वीडियो से वो आइडिया ले सकेंगे कि उनको क्या इशू है और फिर ट्रीटमेंट की तरफ वो जा सकें। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इससे रिलेटेड और भी कोई वीडियो होगी तो हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे, नोटिफिकेशन भेजते रहेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।